हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं आज कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता है, तो आप मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अपने पार्टनर के हिसाब से बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। और सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग होती है जनरली, क्योंकि अगर आप एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हो ना तो आपको खुद पता लग जाएगा। ठीक है, आपको जबरदस्ती कनेक्ट नहीं होना एनर्जी से। आप अगर खुद ब खुद एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हो ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। नहीं हो पा रहे हो तो स्किप कर दो बिल्कुल इस रीडिंग को। मेरे चैनल पर और भी रीडिंग्स है, और भी टैरो रीडिंग्स है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती किसी चीज से कनेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो इन दो चीजों का ध्यान जरूर रखें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे साथ प्रे कीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज बताएं। पास्ट लाइफ, सबसे पहले पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आ रही है। सेकेंड वी हैव कंडीशनिंग, ओके, traveling, okay. Next card is comparison, playfulness, okay. Then we have outsider, friendliness, bottom, rebel, okay. ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस यहाँ पर है। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। यानी ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। सब ज़ोडिएक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर पास्ट लाइफ की एनर्जी निकल कर आ रही है। ये पास्ट लाइफ की एनर्जी आखिर यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है, क्या क्लैरिफाई कर रही है, देखते हैं। उप्स, आई एम सॉरी। ओके, अगेन शफल करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं पास्ट लाइफ की एनर्जी यहाँ पर क्यों निकल कर आ रही है, क्या क्लैरिफाई कर रही है पास्ट लाइफ की एनर्जी। 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, सबसे पहले तो मैं जो एनर्जी यहाँ पर देख पा रही हूँ ना, पास्ट लाइफ की एनर्जी है। यानी आप लोग ना बार बार, मतलब जैसे होता है ना कि री इनकारनेशन होता है आपका। आप सिर्फ इस बर्थ में, अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ इस बर्थ में आप कनेक्टेड हो, तो ऐसा नहीं है। पिछले कहीं जन्म है जहां पर आप दोनों एक दूसरे से मिले थे, कनेक्ट हुए थे। ओके, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, ये मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन नजर आ रहा है। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट सबके साथ ये चीज रेजोनेट होगी कि आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है अपने पार्टनर के साथ। तो ये पास्ट लाइफ एनर्जीज है। अब ये क्यों क्यों कह रही हूं मैं ऐसा, कि क्यों पास्ट लाइफ एनर्जीज है आप दोनों की, क्यों री इनकारनेशन हुए आपके, और पास्ट लाइफ कनेक्शन ही क्यों है आपका। ये इसलिए है क्योंकि आप इन चीजों को जरूर एक्सपीरियंस कर रहे होंगे अपने रिलेशनशिप में। सबसे पहले तो आप ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि जब भी आप इस शख्स से मूव ऑन करने की कोशिश करते हो ना, जब भी आप गिव अप कर देते हो, आपके लिए लगता है कि नहीं, अब एनफ हो गया है, अब मैं और इंतजार नहीं करना चाहती इस शख्स का, या अब मैं और वेट नहीं करना चाहता इस पर्सन का। ठीक है, तभी कहीं ना कहीं से उस पर्सन का कोई मैसेज आ जाता है, उसका कॉल आ जाता है। ठीक है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप जो वो चाह कर भी मूव ऑन नहीं कर पाते। सबसे पहले तो अगर ये चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि आप चाह कर भी गिव अप नहीं कर पा रहे हो इस कनेक्शन पे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके रिलेशनशिप को बहुत लंबा समय हो चुका है, बट आपने स्टिल गिव अप नहीं करा। आप स्टिल, अभी आपके अंदर अभी भी होप्स हैं, अभी भी आपने गिव अप नहीं करा। तो सबसे पहली एनर्जी तो मैं यही देख रही हूँ कि आपने अभी भी गिव अप नहीं करा। इसका रीजन यही है कि आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। अब अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ आपके साथ है तो आप गलत हो। ठीक है, ये चीज आपके पार्टनर के साथ भी है
क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी भी मैं ऐसे देख रही हूँ जहां पर उनकी तरफ से भी तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अगर आप गिव अप नहीं कर पा रहे हो उस कनेक्शन में, तो आपको क्या लगता है कि उस पर्सन ने गिव अप कर दिया होगा इस कनेक्शन पर? नहीं, उस पर्सन ने भी अभी गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पे, ठीक है। तो सबसे पहली एनर्जी तो ये है कि आप दोनों मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ये सबसे बड़ा साइन है आप लोगों का क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है। दूसरी चीज यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन को ये चीज भी दिखाती है कि आप दोनों एक दूसरे को से जब भी मिलते हो, ठीक है, तो आप दोनों को ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो, ठीक है। आपको कभी अजनबी फील ही नहीं हुआ इस पर्सन के साथ। आपको कभी इस पर्सन के साथ अजनबी महसूस नहीं हुआ शुरू से, मतलब फ्रॉम द डे वन आपको ऐसा लगा आप इस शख्स को जानते हो। तो वो चीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सोल और आपके पार्टनर की सोल तो एक दूसरे को जानती है ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड तो एक दूसरे को जानता है ना। कॉन्शियसली आप भूल चुके हो, ठीक है, कॉन्शियसली आप भूल चुके हो इस बर्थ में कि आप कभी पहले मिले भी थे, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर या सोल लेवल पर आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे नजर आ रहा है। तो आप पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, ठीक है, और आप दोनों की सोल्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और जब हमारी सोल्स कनेक्टेड होती है ना, हमारा ट्विन फ्लेम होता है, कोई हमारा सोलमेट होता है, तो हमारी सोल हमारे ट्विन फ्लेम या हमारे सोलमेट को ढूंढ ही लेती है, ठीक है, ढूंढ ही लेती है। तो यही चीज आपके साथ भी हुई है। हो सकता है आप दोनों रिलेशनशिप में आने से पहले बिल्कुल अजनबी थे। कुछ लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट कर पाएगी कि हो सकता है कि आप लोग इस रिलेशनशिप में आने से पहले बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन आपकी सोल ने जैसे उनको ढूंढ लिया और उनकी सोल ने जैसे आपको ढूंढ लिया। हाँ, आप जो जर्नी एक एक्सपीरियंस कर रहे हो, सेपरेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स एक्सपीरियंस कर रहे हो, वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। लेकिन ये बात हो गई सोल लेवल की, ठीक है, क्योंकि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। सबसे पहले तो मैं वो एनर्जी यहाँ पर मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि आप दोनों पास्ट लाइफ से कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हो। बहुत बार आप लोगों का रीइंकार्नेशन हुआ है, और सिर्फ इस बर्थ से नहीं, पिछले कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, मिलते हो, बिछड़ते हो, ये चीज आप लोगों के साथ चलती रहती है, ठीक है। और फिर भी यहाँ पर देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आ रही है ना। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्या दिखा रही है कि आपके पार्टनर को पता है क्या महसूस हो रहा है। उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन इतना लंबा, इतना पुराना कनेक्शन, मतलब काफी समय दिया है इस कनेक्शन को, लेकिन उसके बाद भी जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है ना, उन्हें लगता है कि ये सेपरेशन सही नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर स्पेशली यहाँ पर देखो दो सिचुएशन है। पहली ये क्या हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको गोस्ट की एनर्जी दे दी, कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर आपके पार्टनर से आपको नहीं मिला, तो आपके पार्टनर को लगता है कि उन्हें आपको कोई क्लैरिटी, कोई क्लोजर तो एटलीस्ट देना चाहिए, ठीक है। पहली चीज उनको ये लगती है। दूसरा, अगर आप दोनों का सेपरेशन बहुत ही पेनफुल तरीके से हुआ, ठीक है, जहां पर बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुई, पेनफुल तरीके से आप लोगों का सेपरेशन हुआ, तो भी उनको लगता है कि जो भी ये रिश्ता था, ठीक है, इस रिश्ते का एंड या इस रिश्ते का सेपरेशन इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, वो अलग चीज है कि ये परमानेंट सेपरेशन नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी उनको ऐसा लगता है कि जिस भी तरीके से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है ना, वो सही नहीं है, ठीक है, वो मेथड सही नहीं है। उन्हें इस तरीके से सेपरेशन उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, ओके। तो इस तरीके का सेपरेशन वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आपसे दोबारा मिला जाए, आपसे बात करी जाए, और अगर सेपरेट होना है, क्लोजर देना है, क्लैरिटी देनी है, या फिर से एक होना है, तो वो चीज तो बात की है, लेकिन वो पहले आपसे मिलकर मतलब एक सही तरीके से, अगर ये एंड भी है ना, तो वो उसे सही तरीके से खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। सबसे पहली चीज तो ये आपके पार्टनर का थॉट है, क्योंकि वो ना आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और उनको ऐसा लगता है कि वो मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं आपसे क्योंकि जिस भी तरीके से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है ना, वो गलत था, ओके, और उन्होंने आपको हर्ट कर दिया है। तो उन्हें लगता है कि चीजों को क्लोजर देना चाहिए, इस चीजों को क्लैरिटी देनी चाहिए, आपसे माफी मांगनी चाहिए। तो पहली चीज तो उनको ये लगती है, उन्हें लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे, आपको क्लोजर देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे, तो शायद उनका दिल हल्का हो जाएगा, ठीक है। एक जो पछतावा उनको फील होता है, जो रिग्रेट उनको फील होता है, उन्हें लगता है कि वो रिग्रेट फील नहीं होगा, उन्हें वो पछतावा महसूस नहीं होगा, और वो मूव ऑन कर पाएंगे, और आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाओगे, ठीक है। तो पहला थॉट तो उनका ये है, जहां पर उनको लगता है कि वो इसलिए इतना रिग्रेट फील कर रहे हैं या इसलिए इतना गिल्ट महसूस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत करा, और उन्हें अब चीजों को सही करना चाहिए,
मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों ऐसा भी महसूस हो रहा है कि अभी तक वो आपके लिए फीलिंग्स को और प्यार को ना रियलाइज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वो रियलाइज नहीं कर पाए हैं, शायद इसलिए उनका ये थॉट है। अपने दिल की फीलिंग्स को, अपनी हिडन फीलिंग्स को वो रियलाइज नहीं कर पाए हैं अभी तक। कंडीशनिंग की एनर्जी ऐसा क्यों है वो भी देख लेते हैं। कंडीशनिंग विद 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है। ओके, उन्हें लगता है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी देख रही हो ना, कंडीशनिंग, वो एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा होता है कि एक खिंचाव, एक पैशन उन्हें आपकी तरफ महसूस होता है और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये खिंचाव क्यों है, ये पैशन क्यों है आपकी तरफ। वो अपने आप को अगर डाइवर्ट करने की कोशिश भी करें, काम में बिजी हो जाए, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी बिजी हो जाए, तो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके बारे में सोच रहे होते हैं। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तभी तो उनके थॉट्स ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि आपसे बात करके क्लोजर देना चाहिए आपको, है ना। उन्हें लगता है कि अगर वो आपको क्लोजर दे देंगे तो वो आपको भूल जाएंगे, तो ये चीज गलत है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन्हें आपको क्लोजर देना चाहिए, तो शायद आप भी मूव ऑन कर जाओगे और वो भी मूव ऑन कर जाएंगे। अब ये क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर देखो 7 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो हो सकता है जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, चीटिंग, बहुत पेनफुल तरीके से सेपरेशन हुआ है, जो भी चीटिंग, जो भी धोखा आपके पार्टनर ने आपको दिया है ना, वो बहुत ही गलत तरीके से दिया हो। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत गलत तरीके से उन्होंने धोखा दिया है, बहुत पेन, बहुत सफरिंग्स आपको दी है, तकलीफ दी है आपको। और आपको क्या लगता है कि आपकी तकलीफ का एहसास आपके पार्टनर को नहीं है? उनको पूरा एहसास है। उनको एहसास हो रहा है इस चीज का कि आप तकलीफ में हो, और तकलीफ में हो, और वो भी उनकी वजह से तकलीफ में हो। तो ये चीज भी आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं। तभी तो इनके अंदर इतना गिल्ट है, इतना रिग्रेट है आपको छोड़ने का, आपको तकलीफ देने का रिग्रेट है। उन्हें लगता है कि आप बहुत प्योर सोल हो और आपके साथ उन्होंने गलत कर कर बहुत ही गलत करा है, बहुत गलत कर्मा क्रिएट कर दिया है। आपसे सेपरेट होने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस भी बढ़ गए हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ब्लॉकेजेस बढ़ गए हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लेवल पर, हेल्थ लेवल पर ब्लॉक्स आ गए हैं इनकी लाइफ में। ट्रैवलिंग की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ट्रैवलिंग दिखाता है कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप विद फूल। हो सकता है आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ऑनलाइन ज्यादा कनेक्टेड रहते हो, या किसी डेटिंग ऐप या ऑनलाइन के थ्रू आप लोग मिले हो, रिलेशनशिप में आए हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, सो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के भी चांसेस हैं काफी लोगों के। बट यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जी को फूल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो आपसे अलग हो जाएंगे ना, अगर आप लोग एक सेम वर्क प्लेस में भी हो, सेम सेम वर्क प्लेस है, सेम ऑफिस है, सेम ऑर्गेनाइजेशन है आप लोगों की, ठीक है, तो भी उनको ना ऐसा लगता है कि अगर वो अपने आप को आपसे फिजिकली दूर कर देंगे, यानी अगर वो अपनी स्टेट चेंज कर देंगे, अपनी कंट्री चेंज कर देंगे, अपनी जॉब चेंज कर देंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर देंगे, ठीक है, तो उनको लगता है कि वो आपको भूल जाएंगे। लेकिन पता है आपके पार्टनर को ये चीज ना अब रियलाइज होती जा रही है धीरे धीरे कि आपसे वो फिजिकली तो सेपरेट हो सकते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पर वो आपसे सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, तो मेंटल लेवल पर वो आपसे बिल्कुल भी सेपरेट नहीं हो सकते, ऐसा आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। फूल की एनर्जी है, तो ये फिर से एक स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, एक फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि फिर से एक शुरुआत करी जाए, आपस में बैठकर बात करी जाए कि आपको क्या चाहिए, आप फिर से इस रिश्ते में आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। तो उन्हें लगता है कि एक क्लियर टॉक, एक क्लियर कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि उनको धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि फिजिकली सेपरेट होकर भी वो आपको नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, मेंटल लेवल पर तो वो आपके साथ कनेक्टेड है ही। और अगर आपको ऐसा भी लगता है ना कि वो आपसे दूर होकर आपको भूल गए हैं, इतना समय हो गया तो वो आपको भूल गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन आपको चाहे कितना ही समय क्यों ना हो जाए, ये आपको भूले नहीं है। ओके, मुझे बहुत कुछ लोग यहाँ पर हो सकते हैं, कुछ लोग क्या, मैं 80% लोगों के लिए यहाँ पर ये चीज कहूंगी कि 80% लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं और उनको अपने पार्टनर की तरफ से कोई साइन मिला है। ठीक है, आपको लास्ट 24 आवर्स या लास्ट 48 आवर्स के अंदर आपको कोई साइन मिला है अपने पार्टनर की तरफ से। यानी कुछ ऐसा आपने देखा है कि वो आपको नोटिस कर रहे हैं, आपकी अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको सिंपल हाय हेलो का मैसेज भेजा हो, आपके स्टेटस को या आपकी किसी पोस्ट को लाइक करा हो उन्होंने। तो मुझे यहाँ पर क्यों बहुत लोगों के लिए ऐसी एनर्जी भी फील हो रही है, फूल की एनर्जी बता रही है कि लास्ट 48 आवर्स में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स में बताना। कंपैरिजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज्ड एनर्जी में भी दिख रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है। ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है।
अब यहाँ पर क्या है ना, दो सिचुएशंस में देख रही हूँ, जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए। क्योंकि सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा किसी थर्ड पर्सन की वजह से, ठीक है, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन। अब क्या है, उन्होंने आपको छोड़ तो दिया और आपको छोड़कर, आपका सैक्रिफाइस कर कर वो थर्ड पर्सन की तरफ चले भी गए। अब यहाँ पर क्या है, जब वो थर्ड पर्सन के पास है ना, तो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है। हाँ, इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन किस चीज को लेकर है? कंफ्यूजन इस चीज को लेकर है कि क्या उन्होंने जो ये डिसीजन लिया आपको छोड़ने का और थर्ड पर्सन के पास जाने का, क्या वो सही है? क्या वो थर्ड पर्सन के साथ भी एडजस्ट कर पाएंगे? आपके साथ इतना लंबा रिलेशनशिप निभाने के बाद, ठीक है, आपकी आदत पड़ गई थी, आपकी एडिक्शन हो गई थी इस पर्सन को, ठीक है, आपके साथ इतना लंबा समय उन्होंने बिताया है, तो उन्हें लगता है कि इतना लंबा समय बिताने के बाद क्या वो किसी थर्ड पर्सन के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ, क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे? या अगर वो थर्ड पर्सन के लिए भी उन्होंने आपको नहीं छोड़ा ना, ठीक है, सिर्फ आपको सिर्फ गोस्टिंग की एनर्जी दे दी या रिलेशनशिप अगर खत्म भी कर दिया, ठीक है, तो वो कंफ्यूज्ड है कि क्या आपसे अलग होकर वो जिंदगी जी पाएंगे, ठीक है, क्या वो एडजस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मैं उनके अंदर देख रही हूँ, जहां पर वो कंपैरिजन कर रहे हैं, जहां पर वो कंपैरिजन करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपके साथ वो क्या थे और आपके बिना वो क्या है। ओके, आपके एब्सेंस को फील कर पा रहे हैं। तो वो एक कंफ्यूजन में है कि वाकई में क्या वो आपके बिना एडजस्ट कर लेंगे, क्या वो आपके बिना एडजस्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। ये सवाल आज उनके दिमाग में बहुत ज्यादा घूमने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा वो इस बारे में सोचने वाले हैं और उनको रियलाइज भी हो जाएगा कि वो आपके बिना एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उनको एहसास हो जाएगा कि उनकी ट्रू हैप्पीनेस आपके साथ है। सो ये पर्सन ये भी चीज रियलाइज कर पाएंगे कि नहीं, वो आपके बिना एडजस्ट नहीं कर सकते। अब वो आपके लिए ऑब्सेस्ड हैं, अब वो आपके ऑब्सेस्ड इन द सेंस वो आपके लिटरली दीवाने बन चुके हैं और वो आपके बिना अब एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे इतना लंबा समय। क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप को बहुत लंबा समय हो चुका है ना, इतना लंबा समय इस रिलेशनशिप को देने के बाद क्या वो वाकई में कहीं और एडजस्ट कर पाएंगे, आपको भूल कर एक नई शुरुआत कर पाएंगे? तो ये सवाल उनके दिमाग में आज बहुत ज्यादा घूमने वाला है। प्लेफुलनेस की एनर्जी क्यों है? यहाँ पर आप साइलेंस एनर्जी में दिख रहे हो, आप प्लेफुल एनर्जी में दिख रहे हो अपने पार्टनर को। आप दिख रहे हो बहुत ही हैप्पी, कॉन्फिडेंट, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो और उन्हें लगता है, आपको जैसे वो देख रहे हैं उन्हें लगता है कि आप उन्हें भूल चुके हो। अब आपके थॉट्स में ये पर्सन है भी नहीं, उन्हें लग रहा है कि अब आप इनको याद भी नहीं करते, आप इनके बारे में सोचते तक नहीं हो। इतना डिटैचमेंट आपकी तरफ से उनको फील हो रहा है, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप उनके बिना जीना सीख चुके हो और वो उदास है क्योंकि वो 6 ऑफ कप यानी बीते हुए लम्हों को याद कर रहे हैं, वो बीती मेमोरीज को याद कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज को याद कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको इतना डिटैचमेंट आपके लिए महसूस हो रहा है, उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें याद भी नहीं करते हो, आप उन्हें ये भी नहीं सोचते होगे कि ऐसा कोई पर्सन था भी मेरी लाइफ में, ठीक है। उनको इतना डिटैचमेंट आपको देखकर फील हो रहा है क्योंकि आपके अंदर जो चेंज भी आया है ना, वो इस चीज को लेकर भी कंफ्यूज है कि जो चेंज ये आपके अंदर आया है ना, ये रियल है या सिर्फ आप प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। सो ये भी आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो आपके अंदर चेंज उन्हें देखने को मिल रहा है, आप इतना साइलेंट हो गए हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, उनको चेज नहीं कर रहे हो, उल्टा उन्हें इग्नोर कर रहे हो, एक बहुत पावरफुल एनर्जी में आप आ चुके हो। तो ये जो चेंज आपके अंदर है, ये रियल चेंज है या आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो उनके सामने चेंज आने का? ओके, आउटसाइडर, सेम अजनबी वाली एनर्जी। आउटसाइडर कौन होता है? आउटसाइडर होता है एक अजनबी। 6 ऑफ पेंटिकल इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है। तो उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में वो एक आउटसाइडर है, आपकी लाइफ में वो एक अजनबी है, ऐसा आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल इस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। हो सकता है ये पर्सन लोगों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी लोगों पर विश्वास कर लेते हैं और लोगों की बातों में आकर हो सकता है कि इन्होंने आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको छोड़ दिया। इनके लिए अपनी सोशल स्टेटस, अपनी सोशल इमेज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करती है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती। हो सकता है आप लोग जिसे कहते हैं ना कि एक एज गैप है, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस को लेकर हो सकता है कि आप लोग जो हो एक डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिसे सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, इनके रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और इन्हें अपनी सोशल इमेज से बहुत प्यार है।
और ये आए लोगों की बातों में आए ये पर्सन, ठीक है, और लोगों की बारों में सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ठीक है, ये सब चीजें सोचते हुए, इन सब ख्यालों के चलते हुए इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, है ना, आपसे दूर चले गए ये पर्सन। सो उन्हें अब अफसोस हो रहा है उस चीज पर कि उन्होंने जो भी करा वो गलत था। फ्रेंडलीनेस, हो सकता है आप स्टार्टिंग में फ्रेंड थे, ठीक है, फिर आप कनेक्शन में आए, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है और वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कंफर्टेबल एनर्जीज में थे, यानी कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल रहे हैं आपके पार्टनर। आपके साथ बहुत मतलब कुछ भी शेयर कर लेते थे विदाउट एनी थॉट कि आप उन्हें जज करोगे, आप उन्हें गलत समझोगे, आप उन्हें सही समझोगे, ठीक है, बिना किसी ऐसे थॉट के जो भी अच्छा है उनकी लाइफ में, जो भी बुरा है, हर चीज आपके साथ शेयर करा करते थे। और आज उन्हें लग रहा है कि आपके रूप में सिर्फ उन्होंने मतलब आपको खो ही नहीं दिया है, बल्कि आपके रूप में एक जो दोस्त था उनकी लाइफ में, जिसके साथ वो हर चीज शेयर करते थे, उसे भी खो दिया है उन्होंने, है ना। रिबेल की एनर्जी है, रिबेल की एनर्जी विद टू ऑफ सोड्स। ओके, आप मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो देखना चाहते हो अपने पार्टनर का कर्मा, ठीक है, आप देखना चाहते हो कि आपके पार्टनर को कर्मा कैसे हिट कर रहा है, ठीक है, उनसे यूनिवर्स यूनिवर्स उन्हें क्या कर्मा दे रहा है, ठीक है, आप ये देखना चाहते हो क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा परेशान हुए हो, वो आपने बहुत सफर करा है इस कनेक्शन में। आपको लगता है इतना वक्त मैंने इस कनेक्शन को दिया, इतना टाइम, इतना समय मैंने इस कनेक्शन को दिया, और इतना समय देने के बाद, इतना वक्त देने के बाद भी आपको सिर्फ अकेलापन मिला, है ना, आप सिर्फ अकेले रह गए, जबकि आपने हमेशा इन्हें प्रायोरिटी दी। तो अब आप देखना चाहते हो कि इस पर्सन को कर्मा कैसे हिट कर रहा है, ठीक है, इस पर्सन को क्या लेसन मिल रहे हैं, ठीक है, और इस पर्सन को लेसन मिलेंगे और ये आकर आपसे सॉरी भी बोलेंगे, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये आपसे अपॉलॉजी करें, आप ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आकर आपसे सॉरी बोले, ये भी आप एक्सपेक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। ओके, चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और उस पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है। न्यू चैप्टर, ये पर्सन आपके साथ एक और नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नया चैप्टर, एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। उन्हें चाहिए कि आप पास्ट के जो भी ग्रजेस आपके अंदर हैं, आप उन ग्रजेस को भूल जाओ और इनके साथ एक नया चैप्टर, एक नई शुरुआत करो। वो नहीं चाहते कि पास्ट की कोई भी बात उनके सामने करी जाए, ठीक है, वो अपने पास्ट को फेस ही नहीं करना चाहते। जब जब वो अपने पास्ट के बारे में सोचते हैं ना कि वो क्या करके आए हैं पास्ट में, वो शर्मिंदा हो जाते हैं, वो खुद से डिसअपॉइंटमेंट फील करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि यार मैंने ये क्या कर दिया आखिर, है ना। तो ये पर्सन नहीं चाहते हैं, ये आपके पास ना आने की वजह भी पता है यही नजर आ रही है मुझे, क्योंकि ये बहुत शर्मिंदा है अपने पास्ट को लेकर, और इन्हें पता है कि आपके पास अगर ये आएंगे तो आप इनसे पास्ट को लेकर सवाल पूछोगे, और इनके पास उन सवालों के कोई जवाब नहीं है। ओके, ये नहीं चाहते अपने पास्ट को फेस करना, ये जो करके आए हैं ना, ये ऑलरेडी उन चीजों के लिए बहुत शर्मिंदा है, ये फिर से उन चीजों को फेस नहीं करना चाहते हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, इनडिसाइसिव की एनर्जी है, ये पर्सन आपको, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आई एम लॉन्गिंग फॉर यू, दिन रात, फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स तो इनके साथ ऐसा हो रहा है, ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। ओके, एक समय था जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थे, पैसों के बारे में सोचते थे, करियर के बारे में सोचते थे, इनके एम्स थे, गोल्स थे अपनी लाइफ में, और हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उन्हें अपने करियर बनाना था, उन्हें अपने करियर पर फोकस करना था, अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर फोकस करना था, ठीक है। तो मैं देख रही हूँ कि डिसीजन तो उन्होंने ले लिया, किसी थर्ड सिचुएशन की वजह से उन्होंने हो सकता है आपको सैक्रिफाइस कर दिया, आपको छोड़ दिया, लेकिन ये सोचते आपके बारे में जा रहे हैं, ठीक है, ये दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, इनडिसाइसिव हैं, इन्हें पता है कि आप निराश हो, आप डिसअपॉइंटेड हो इनसे, क्योंकि इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया अपनी लाइफ में, ठीक है, और जो भी डिसीजन इन्होंने लिया उस डिसीजन ने तो आपको हर्ट कर दिया। तो यस, इन्हें लगता है कि आप इनसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो, और आप सैबोटेज की एनर्जी भी है। ये पर्सन एक समय था जहां पर बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गए थे। ये पर्सन एकदम जैसे कहते हैं ना कि पत्थर दिल बन गए थे, ये पर्सन बिल्कुल सेल्फिश हो गए थे, मटेरियलिस्टिक थे, पैसे जरूरी हो गए थे उस समय इनके लिए, ठीक है, और अगर कोई थर्ड पार्टी भी इनकी लाइफ में थी ना, तो इन्हें सिर्फ उस थर्ड पार्टी के बेनिफिट्स नजर आ रहे थे, क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर रही हो,
और अगर इनकी फैमिली थी तो इन्हें लगता था कि ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए तो इनकी फैमिली इन्हें जैसे कहते हैं कि घर से निकाल देंगी, या फिर इनकी फैमिली इनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगी, ठीक है, और इनको प्रॉपर्टी में हिस्से भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है ये एक जॉइंट फैमिली में है और अगर इन्होंने खुद डिसीजंस लिए तो इन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट गए तो इन्हें बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और इवन ऐसा भी पॉसिबल है कि ये अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट थे, फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे। हो सकता है ये अभी खुद अर्निंग नहीं करते थे, ठीक है, सो ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते थे। तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सोचनी पड़ी, ठीक है। सिर्फ उन्हें प्यार के बारे में ही नहीं सोचना था, उन्हें और भी चीजों के बारे में सोचना था। और उन्हें आज ऐसा लगता है कि उन्होंने सब मैसअप कर दिया, उन्होंने सब खराब कर दिया, ठीक है, उन्होंने इस लाइफ में सब कुछ खराब कर दिया हो। तो एक सैबोटेज की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है। स्पेस, आई नीड मोर टाइम टू थिंक, इन्हें और स्पेस की जरूरत है और समय की जरूरत है ताकि ये चीजों को लेकर और सोच सके, समझ सके और सोच समझकर आगे डिसीजंस ले सके। मुझे ये पर्सन बहुत ज्यादा एक सोल्यूशन को सर्च करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर इन्हें एक सोल्यूशन चाहिए ताकि ये चीजों को सही कर सके। गिल्टी की एनर्जी भी है, ये पर्सन बहुत ज्यादा पेन में है, ठीक है, बहुत गिल्टी है क्योंकि इनकी वजह से आपने बहुत सफर करा, यू नो, आप प्योर हार्टेड पर्सन थे, आप कहीं ना कहीं एकदम अनकंडीशनल लव इन्हें दिया है। सो इन्हें लगता है कि इन्होंने आपको जो डैमेज दिया है या इन्होंने आपके साथ जो गलत करा है ना, वो बहुत ही गलत है, ठीक है, वो बहुत गिल्टी है उन चीजों के और उन्होंने आपको बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है निग्लेक्टेड, आई फेल टू गिव यू वट यू नीडेड। उन्हें पता है, ऐसा लगता है, उन्हें लगता है कि वो आपको वो चीजें नहीं दे पाए जो आप एक्सपेक्ट करते हो उनसे, यू नो, आपको प्यार नहीं दे पाए, आपको आपकी केयर नहीं कर पाए, आपको वो समय नहीं दे पाए, है ना, इस रिलेशनशिप को वो समय नहीं दे पाए। तो उन्हें लगता है कि वो आपके लिए बेसिक से बेसिक चीजें भी जो होती है ना, वो भी वो आपके लिए नहीं कर पाए और आपने उनकी वजह से एक लोनलीनेस देखी है, आपने उनकी वजह से एक अकेलेपन को महसूस करा है, निग्लेक्टेड फील करा है आपने। तो उन्हें लगता है कि वो आपको वो चीजें नहीं दे पाए जो आप एक्सपेक्ट करते हो, वो आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाए। कई बार तो उनको ये भी लगता है कि शायद आप उन्हें डिजर्व भी नहीं करते हो। वो जब बिल्कुल लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं ना, बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, तो उनको लगता है कि शायद आप उन्हें डिजर्व भी नहीं करते हो, आप उनसे बेहतर पर्सन डिजर्व करते हो। वो अपने आप से इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। ओके, उन्हें लगता है कि शायद वो आपको वो जिंदगी नहीं दे पाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो या जिसके आप सच में हकदार हो। होप्स, आई हैवंट गिव अप ऑन दिस येट। मैंने कहा ना, अभी भी होप्स आपकी तरफ से खत्म नहीं हुई है, चाहे बहुत लंबा समय हो चुका होगा आपके नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन को। कुछ लोगों के लिए मैं मोर देन 6 मंथ्स देख रही हूँ, तो कुछ लोगों के लिए 1-1.5 साल से ऊपर वक्त हो चुका है और आपके पार्टनर से आपकी बात नहीं हुई है। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आपने अभी भी गिव अप नहीं करा है इस कनेक्शन पर, राइट, अभी भी आपने गिव अप नहीं करा है। रेसिप्रोसिटी की एनर्जी है, ठीक है। आपको लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में अब होना चाहिए। आप भी उन्हें मैसेज नहीं कर रहे हो, आप भी साइलेंट हो चुके हो क्योंकि आपको लगता है इस रिलेशनशिप में अब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। आपने बहुत मेंटेन करने की कोशिश कर ली इस रिलेशनशिप को, आपने सस्टेन करने की कोशिश कर ली इस रिलेशनशिप को, लेकिन अब आप इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो। आप चाहते हो कि अगर आप इस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हो तो आपके पार्टनर भी इस रिश्ते में एफर्ट डालें। तभी आप अब उनकी तरफ से कोई एक्शन, कोई इनिशिएटिव का वेट कर रहे हो, आप रेसिप्रोसिटी चाहते हो, आप उनकी तरफ से कोई रिएक्शन चाहते हो। Okay, so let's check out now. Please divine universe, angel, spirit guide, please बताएं मेरे viewers को और इस connection के बारे में। I'm sorry, I think. Okay, please divine universe, angel, spirit guide, please और guide करें मेरे viewers को इस connection के बारे में। So we have 5 of Pentacles, great. See, painful breakup ही सबसे पहले मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। Knight of Cup. Then we have 3 of Cups, Ace of Wands, King of Cups. आपके अंदर काफी पेशेंस आ चुका है, वाओ। 10 of Swords, 10 of Wands, okay, King of Wands. आपके अंदर काफी पेशेंस और मैच्योरिटी अब आ चुकी है। पहले आप काफी इम्पल्सिव थे, ठीक है,
स्पॉन्टेनियस थे, इम्पल्सिव थे, बट यस नाउ मैं आपके अंदर देख रही हूँ काफी पेशेंस और मेच्योरिटी आ चुकी है। अब आप एक पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करते हुए मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है। अब आप कोई भी इम्पल्सिव होकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, मतलब आप इम्पल्सिव होकर कुछ नहीं करना चाहते हो, आप पेशेंटली अब चीजों को टैकल कर रहे हो, ठीक है। और जितना पेशेंसली चीजों को टैकल करोगे ना, उतनी जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप जो हो मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या तो यूज कर रहे हो, या आप हीलिंग वगैरह भी करवा रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो ना, ठीक है। इस पर्सन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आपको अभी तक कोई रिजल्ट्स भी नहीं मिल रहे हैं उसके, है ना। ऐसा कुछ यहाँ पर हो रहा है कि अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेड आउटकम जो आपको होना चाहिए ना, वो आपको नहीं मिल रहा है। बट पता है ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें एक्सपेक्टेड आउटकम्स नहीं मिलते हैं? हमें इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि कुछ, आप ये मत समझो कि ये बिल्कुल भी आपको नहीं समझना है कि आप जो हो काम करोगे और एकदम से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने एकदम से मैनिफेस्ट कर दिया और एकदम से आपको रिजल्ट मिलेगा, या आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करा और एकदम से आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना। एक सीड होता है ना, सीड, अगर आप उसको बरी करते हो सॉइल में और उसके बाद आप उसे पानी देते हो, ठीक है, तो आप कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, इवन कुछ महीनों तक भी आप देखते हो कि उसमें से प्लांट नहीं ग्रो कर रहा, ठीक है, क्योंकि वहां नीचे पहले रूट्स ग्रो कर रही होती हैं उसकी, राइट। तो अगर आपको नहीं भी दिख रहा है ना कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपको लगता है आपकी प्रेयर्स वर्क नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो वो कहाँ वर्क कर रही है ना, वो आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है अभी आपके रूट्स और स्ट्रांग हो रहे हो, उस सीड्स के रूट और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हो, है ना। तो इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपने एक सीड डाला है, एक बरी करा है सीड को, ठीक है, उसको रोज वाटर कर रहे हो आप, ठीक है, रोज आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, रोज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो, ठीक है, अभी आपको रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं, तो वो रिजल्ट आपको अपने टाइम पर जरूर दिखेंगे, ठीक है, अपने डिवाइन टाइमिंग पर जरूर दिखेंगे। क्लियर? तो अगर ऐसा कुछ है, आई डोंट नो, इट्स एन इम्पल्सिव मैसेज जो एकदम से मेरे माइंड में आया है, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है, ठीक है। यूनिवर्स पर, डिवाइन पर आपको ट्रस्ट रखना ही रखना है। अब यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, यानी कहीं ना कहीं फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं आप दोनों के बीच में जो मुझे नजर आ रहे हैं, पेनफुल तरीके से ब्रेकअप हुए हैं, अब्यूज करा है आपके पार्टनर ने आपको, या हो सकता है अपनी ईगो में, अपने प्राइड में कुछ ऐसा कह दिया जो आपको हर्ट कर गया, लेकिन अब पछता रहे हैं। कहने के बाद अब पछतावा हो रहा है उन्हें कि नहीं कहना चाहिए था, जो करके आए हैं नहीं करना चाहिए था। उस एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं, और आपको भी चीजों को पेशेंटली हैंडल करना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर में चेंजेस आ रहे हैं। ओके, ये पर्सन अपने आप को सुधार रहे हैं, ये अपनी गलत आदतों को सुधार रहे हैं, अपने बिहेवियर को सुधार रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका बिहेवियर ही रीजन था, उनका बर्ताव ही रीजन था इस सेपरेशन का, तो वो अब अपने बर्ताव को, अपने बिहेवियर को सुधारना चाहते हैं, ठीक है, अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके बदलाव को देखकर आप उन्हें माफ कर दो, ठीक है। तो यस, वो सुधर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो सुधरेंगे, बदल जाएंगे, तो बिल्कुल आप खुद ब खुद उन्हें माफ कर दोगे। और वो थोड़ा समय भी ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम के साथ साथ चीजें हील हो जाती हैं, सही हो जाती हैं। तो वो थोड़ा समय भी ले रहे हैं, अपने आप को सुधार रहे हैं, और वो इस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं कि आप भी चीजों को थोड़ा भूल जाओ, आपका भी गुस्सा शांत हो जाए, तब वो आपको अप्रोच करें। तो अभी बिल्कुल मैं उनकी तरफ से देख रही हूँ कि आपको कोई एक्शन और इनिशिएटिव अगर देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसका रीजन यही है क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि पहले टाइम हील्स एवरीथिंग, फिर उसके बाद वो आपसे कनेक्ट करें। तो एक डिवाइन टाइमिंग पर सब होगा, तो बिल्कुल स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 10 ऑफ वैंड की एनर्जी निकल कर आ रही है। बहुत बर्डन उनके दिल में भी है, जितनी जल्दी आपको है इस रीयूनियन की, उतनी ही जल्दी आपके पार्टनर को भी है। उन्हें पता रियलाइज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ नाइट ऑफ कप। तो अगर उन्हें अभी तक हिडन लव रियलाइज नहीं था कि उनके दिल में कितना हिडन लव है आपके लिए, कितना प्यार है, ठीक है, उन्हें लगता था अगर जैसे यहाँ पर भी ये एनर्जी निकल कर आई थी ना, कि उन्हें लगता था कि इस चीज को क्लोजर देना चाहिए, इस चीज को एक क्लैरिटी देनी चाहिए और एंड कर देना चाहिए, तो अब उन्हें लगता है कि नहीं,
वो क्लोजर नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं क्या? वो चाहते हैं कि रिश्ता फिर से आगे एक नया चैप्टर इस रिश्ते का बिगिन हो जाए। तो ये पर्सन अब आपको कुछ हायर कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको हायर कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं जो आप एक्सपेक्ट करते आए हो, लंबे समय से जो चीजें आप एक्सपेक्ट करते आए हो। आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको श्योरिटी देना चाहते हैं कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। ओके, चलिए तो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। उप्स, आई एम सॉरी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड। 1 सेकेंड गाइज, 1 सेकेंड मैं अरेंज कर लूं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या लव मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। दिस कनेक्शन गिव मी हॉटली प्लेजर, इस कनेक्शन से उनको दिल से खुशी मिलती है। आपने उनकी दुनिया बहुत खूबसूरत बना दी है, आपकी वजह से उनकी दुनिया खूबसूरत थी। आप नहीं हो तो उनकी दुनिया उन्हें खूबसूरत भी नहीं लग रही है। आप उनके सोलमेट हो, ये चीज भी आपके पार्टनर रियलाइज कर चुके हैं। वो सारी होप्स खो चुके हैं। उन्हें लगता है कि अब, कई बार उन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो वहीं पर ये आपके साथ अब प्यार को निभाना भी चाहते हैं। दोनों थॉट्स हैं, मैंने कहा ना कंफ्यूज है, दोनों थॉट्स हैं इस पर्सन के दिमाग में। आप सपना हो उनका, जब भी वो अपनी आंखें बंद करते हैं आपको मिस करते हैं, और इन्हें पता है कि आप भी इन्हें जरूर याद करते होगे। ये किसी के लिए नहीं रोते, पर आपके लिए ये रोते भी हैं। इन्हें आंसू भी आते हैं इनकी आंखों में, जब ये आपको याद करते हैं ना, मिस करते हैं, तो इन्हें रोना भी आता है। ओके, सो ये कुछ आज एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। आई नो आज बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, बट यस मुझे लगता है ये बहुत लोगों को क्लैरिटी भी मिली होगी। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस।